को, हमारे बोन्स को, है ना। ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपके जल तत्व को देखता है। तो ये जो फिजिकल है, जो स्थूल है, उसको मूलाधार चक्र देखता है। तो एक तो शरीर को हमें प्रोटेक्ट करता है, ये शरीर का जो बीमारियां हैं, बीमारियों को ठीक करता है मूलाधार चक्र। दूसरा, जो हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, खाना पीना सोना, वो सब मूलाधार चक्र की जिम्मेदारी है। उसकी जो एनर्जी है वो चारों ओर से ब्रह्मांड से उसी तरह की एनर्जी को खींचेगी। वो एनर्जी किसी व्यक्ति के रूप में आपके पास आए, किसी सहयोगी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में आए, लेकिन आपकी वो सारी व्यवस्थाएं पूरी होनी है। ये इसी तरह चल रहा है पूरा जगत, इसे माया जगत बोलते हैं। है ये माया, लेकिन ये एनर्जी से चल रहा है। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी डेवलप होती है, तो उसी एनर्जी को के अनुसार उसके आसपास लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एनर्जी बहुत शक्तिशाली एनर्जी, मूलाधार चक्र पे बहुत पावर की एनर्जी है। सभी तरह के गलत कृत्य करने वाले भी इस एनर्जी का सहयोग लेते हैं। जो सही लोग हैं आध्यात्मिक जगत में, वो भी अपनी चीजों के लिए, चाहे आश्रम हो, व्यवस्थाएं हो, इसी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। तो इस एनर्जी में को जो एक्टिवेट शुद्ध करने का, एक्टिवेट करने का नहीं, क्योंकि हम एक्टिवेट तो कोई भी कर सकता है, व्यक्ति बिना मंत्रों के भी करता है। मंत्र उनको शुद्ध करते हैं, ब्रह्मांड से उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के उन टूल्स का प्रयोग करते हैं जो उसको शुद्ध करे। यानी कि वो सारी व्यवस्थाएं तो हो, लेकिन उन व्यवस्थाओं के प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो। जैसे जैसे ये चीजें होती हैं, तो जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, मूलाधार चक्र, तो इसके दो निगेटिव पॉइंट है, असुरक्षा और अटैचमेंट। तो अटैचमेंट भी बढ़ता है, जितना अटैचमेंट बढ़ता है व्यक्ति उतना खोजता, उतना गलत करता है, फिर और अटैचमेंट बढ़ जाता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो वो गहरे गहरे गलत मार्ग पे चलना शुरू हो जाता है। और असुरक्षा बहुत छीन ना लिया जाए मेरे सेंस में, तो पकड़ बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हमें एक्टिवेट तो वो ऑलरेडी है ही योगियों का, लेकिन हमें उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण है वो से, ठीक है, इस हाँ ऐसे जो सा की ध्वनि है, जो सा की ध्वनि है, वो मूलाधार चक्र को शुद्ध करने की ध्वनि है ना, इतना क्लियर समझ लो। क्योंकि जो लाम की ध्वनि है, एक्चुअली में लाम की ध्वनि मूलाधार चक्र की ध्वनि नहीं है, वो है पृथ्वी तत्व की ध्वनि। ये पूरी साइंस है कि चक्र के पास ऊर्जा है और तत्व के पास जमीन है। जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, एक के पास बीज है, एक के पास जमीन है, तब जाके किसी का जन्म होता है। तो जो वो जमीन है वो पृथ्वी है। तो ये जब तत्व है, ये तत्व जब इस ऊर्जा, जब ये ऊर्जा उस तत्व में एक्टिवेट होती है, तब जाके माया जगत का निर्माण होता है। माया जगत का मतलब है जो देखने में तो सच्चा लगे, लेकिन सच्चा नहीं है। ये सबको रिपीट करोगे। चक्र के पास चक्र के पास एनर्जी है और तत्व जो है एक तरह की जमीन है। दोनों के पास अपने एटम्स हैं, अपनी एनर्जीज हैं दोनों के पास, लेकिन जो चाबी है वो चक्र है और ताला जो है वो तत्व है। समझ में आ गया इतना? जिस चाबी से खोलना है वो चक्र है और जिस ताले को खोलना है वो तत्व है। तो तत्व को खोलना होता है सभी व्यवस्थाओं के लिए। अलग अलग तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। तो जितने भी हमारे सिद्ध, जो हम पुराणों में कथाएं पढ़ते हैं अपने भगवानों की, किसी की ये शक्तियां थी, ये सब तत्वों से जुड़ी हुई है। वायु तत्व हमने देखा, हनुमान जी हैं, वायु पुत्र हैं, उड़ सकते हैं, कोई पानी पे तैर सकता है। तो ये सारी उन तत्वों में, और योग जो योग की यात्रा इन तत्वों से मुक्त होने की यात्रा है।
तत्वों से भी मुक्त। लेकिन मुक्त कब होगा? इन तत्वों को पूर्ण संभावनाओं को जानने के बाद योगी इनसे मुक्त होता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। यानी ये एक्टिवेट तो करें हम जीवन में सब चीजें, लेकिन इनसे हमारा अटैचमेंट ना हो, इनसे होकर गुजरना है, इनको जान के गुजरना है। तो साग ध्वनि चक्र को शुद्ध करती है। जब चक्र हमारा शुद्ध होता है और एक्टिवेट होता है तो हमें पृथ्वी तत्व को आमंत्रित करना होता है। जब पृथ्वी तत्व को हम आमंत्रित करते हैं, उसका जो उच्चारण करते हैं मंत्र से, वो है लाम। लाम भी बोलते हैं, लाम भी बोलते हैं, लाम 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 लाम। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो यहाँ फिर इसी का जब वो योगियों ने जो खोजा और गहरे जाकर इन ध्वनियों को पकड़ा है, इन ध्वनियों को पकड़ा है ना। ये ध्वनियां ऐसी नहीं है जैसी बोली जा रही है, ध्वनियां भी ये ऐसी हैं बोलते हुए जो हम सुनते हैं उनको पकड़ना है। लेकिन बाहरी संसार में कार्य कराने के लिए बाहर से ही शुरू करना पड़ेगा हमको। ध्वनियों को अगर सही पहचानना है, और लम कैसी ध्वनि है, जैसी हम करते हुए सुन रहे हैं, एक्चुअल में वो ध्वनि बाहर से छोड़कर है, अंदर जो हो रही है नाड़ी में, तो इसलिए नहीं करते हुए सुनना होता है। ऐसे ही जब वो पृथ्वी के अंदर जब वो एनर्जी बाहर आती है निकल कर, वहां पर एक अग्नि का जन्म होता है। वहां पर जो जैसे लावा निकलता है, ऐसे मिक्सर होता है एनर्जी का, और मिक्सर होने से वो सारा आपका माया जगत में, तो जो उसकी ध्वनि योगियों ने खोजी है वो है ग्लोम गम लम। यानी कि जो पृथ्वी ऐसे, जैसे आपने देखा है ना, किसी पृथ्वी के अंदर से लावा निकल रहा है, तो जो ध्वनि होती है हमारे शरीर में, जब हम अंदर के केंद्र को खोलते हैं, तो वो ग्लोम गम लम लम ग्लोम गम ऐसे होती है। तो वो भी जो की जा रही है वो नहीं है, जो सुनी जा रही है वो है। तीसरी, योग साधक के लिए, जैसे योग साधक के जैसे जैसे उसके चक्र एक्टिवेट होंगे, उसका प्रारब्ध सामने आएगा। उसका प्रारब्ध, हम साधना में जाते हैं इसलिए सुखों के लिए, आनंद के लिए, सब चीजें भोगने के लिए, लेकिन नियम है कि जो तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुम करके आए हो, वो सामने आएगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा योग साधक कि जब तुम साधनाओं से गुजरोगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हो। वो अधिकांशतः शारीरिक होती है, तो बाहर से तो इतना नहीं होता उनका, शारीरिक होती है। योग साधक को ज्यादा से ज्यादा, ये बड़ी अटपटी बात है जो आपको जनरली नहीं बताई जाती, यहाँ पे सत्यता से बताई जा रही है, बीमारियों से गुजरना। और वो बीमारियां जो होंगी आपकी, वो प्रारब्ध से जुड़ी होंगी, जो आप करके आए। तो वो कर रहा है साधना है, लेकिन वो बीमार हो रहा है, बीमारी से गुजर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन फिर योगियों ने और खोज की, वो प्रारब्ध कैसे कम हो, तो वहां से एक मंत्र का जन्म हुआ है, वो है क्रीम। आपने कभी सुना ओम क्लीम क्रीम? क्रीम, क्रीम का तो जो हमारा डिजायर्स है, इच्छाएं, रा का अर्थ है अग्नि, मां का विलीन होना, उसमें विलीन करना। तो इसलिए इसको काली का मंत्र बोलते हैं। तो मूलाधार चक्र पे काली का स्थान है। जो आप काली देखते हैं ना, जीव और ये ले रखा है, तो मूलाधार चक्र पे उसका स्थान है, मतलब वो काली ऊर्जा है। वो जो काली ऊर्जा है वो उन सारे वेस्टेज को किसको जला रही है? हमारे ही किए हुए कर्मों को। जो राक्षस है, वो जो राक्षस काट रही है, ये जो प्रतीक कथाएं इन्हें तरह तरह से बताया जाता है, लेकिन इनकी खोज में जाओगे तब तुम समझ पाओगे कि वो जो साधनाएं कर रहा है साधक, तो वो जो साधनाएं करके जो उसने आज तक किया है, तो वो उसको काट रही है। वो जो राक्षस काट रही है, वो ऊर्जा उसको काट रही है। तो प्रारब्ध को भी काटना पड़ेगा आपको, अन्यथा ये भी देखने में आता है। तो उसी में वही सब चीजें पहुंचाना चाह रहे हैं आपको। जब आप साधनाएं करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आप आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको भी आप भाव से और मां काली का ध्यान करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करेंगे कि वो साथ साथ ऊर्जा उनको प्रारब्ध को भी काटती रहे। तो यहाँ पे हम लोग आज उच्चारण में इन मंत्रों का
मूलाधार चक्र, लाम पृथ्वी तत्व। जब पृथ्वी और चक्र की ऊर्जा मिक्स हो रही है और गर्मी वहां पैदा हो रही है उस एनर्जी में, तो जो ध्वनि निकलती है ग्लॉम ग्राम लम, लम ग्रम ग्राम, उसके बाद इन 4 मंत्रों का अर्थ है कि पूरी बॉडी की नाड़ियां एक्टिवेट होनी चाहिए। मूलतः मूलाधार चक्र की, मूलाधार चक्र की है, समझ में आ गया। वहां से अगर हमें समय बचता है फिर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में केवल मूलाधार चक्र जो आपने देख लिया, रीढ़ का अंतिम छोर, बस उस पर करेंगे एक्टिवेशन पे, क्योंकि ये चक्र हमारे ध्यान से भी एक्टिवेट होते हैं। तो ध्यान सीधा मूलाधार चक्र पे रहेगा। विजुअलाइजेशन पावर आप स्वास्थ्य की कर सकते हैं, धन की कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। करना चाहें, नहीं जरूरत तो रहने दें। मकान की कर सकते हैं। तो जो विजुअलाइजेशन पावर हम लोग करते हैं, पूरा विजुअलाइज करते हैं एनर्जी के साथ, वो एनर्जी किसी भी माध्यम से घटने शुरू हो जाती है। नहीं जरूरत समझते तो नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं योगी जन चाहे तो बड़े से बड़े आसन पतन कुछ भी खड़े कर सकते हैं। कोई कहते हैं जी वो तो योगी है, उस झोपड़े में रहता है, उसने इच्छा नहीं की होगी। अगर इच्छा करेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप व्यवस्थाएं होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। लाइटें बंद कर देंगे और ध्यान की तरफ सीधी कर ले। शुरू करें। कोई दिवाली सारे बैठना बैठ जाए, बस फिर एकाग्र हो जाए तो अंदर ही पहुंच जाए। चलिए प्राण शक्ति भरेंगे। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। शांत हो जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, शांत हो जाएंगे। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। पृथ्वी तत्व को आमंत्रित करेंगे। लाम की ध्वनि के साथ मेरे साथ प्राण शक्ति बने। लाम 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 करते जाएं। कंपन को महसूस करें मूलाधार चक्र पर। पृथ्वी तत्व के प्रति भाव बन रहे हैं। अंदर होने वाले कंपन को महसूस करें। लम 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 करते जाएं। जला में मां बोलेंगे तो मां नासिका से ध्वनि निकालेंगे। लम 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 लम
शांत हो जाएंगे, आंखें निकोलेंगे, सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर और पृथ्वी तत्व के प्रति भावपूर्ण लें। एनर्जी को महसूस करें मूलाधार चक्र पर। गुलाम गम लाम के उच्चारण के द्वारा अंदर सुनना भी है, कंपन पैदा करना है। ग्राम 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 ग्राम। शांत हो जाइए, कंपन को महसूस करें और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के प्रति भावपूर्ण होते हुए अब अपने पाठ कर्मांश के लिए काली का मुक्त करेंगे। करते रहेंगे, माँ काली का ध्यान करेंगे और पूरे रीढ़ पे हमारे पांच कर्मांश की लेयर होती है। रीढ़ की सफाई करते हैं इस मंत्र के द्वारा। शांत हो जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगी, सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे रखेंगे पूरे भाव से। और विजुलाइजेशन पावर का प्रयोग कर सकते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए विजुलाइज कर सकते हैं कि एनर्जीज आपको कोऑपरेट कर रही है आपके जीवन को। सारा ध्यान सीधा रीढ़ के अंतिम केंद्र पर मूलाधार चक्र पर सारा ध्यान विजुलाइजेशन पावर के लिए अगर आप चाहते हैं।
सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। अपने स्वास्थ्य के प्रति, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, एनर्जी मेरे सहयोग के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होकर समस्त व्यवस्थाएं मेरे लिए हो रही हैं। इस भाव के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ, भरपूर विश्वास के साथ, ऐसा हो रहा है, हो ही गया। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो बच्चों ये समझना है कि अगर सप्ताह में 1 घंटा इन चीजों को दे दिया जाए और एक दूसरे रहस्य में जगत को आप जान पाए, इतना तो हर व्यक्ति जानता है कि मैं आया हूं और मुझे जाना है। तो जाना कहाँ है, क्या व्यवस्था है, तो इनको जानने के लिए योग ध्यान है ना।